हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के ऊपर। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके थे और आप में से बहुत से लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी लोगों के आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी और जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए भी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या एग्जाम का लेवल चल रहा है और क्या ये आगे जाके चेंज होगा या फिर क्या क्या बदलाव आपको आगे जाके देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या एक सेफ स्कोर या गुड अटेम्प्ट आप कह सकते हैं रहेगा आपके लिए, और एनालिसिस आपको कितने देखने चाहिए और कितने इम्पॉर्टेंट है ये एनालिसिस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो टू द पॉइंट है। मैं चाहती हूँ तो मैं भी रोज की एक एनालिसिस वीडियो बना सकती थी, बट मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। बट जब मुझे लगा कि शायद एक वीडियो मुझे बना देनी चाहिए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी अगर मैं मोटा मोटा एक आपको आइडिया दूँ कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है और आपको आगे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है, तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट मी, मेरे रिलेटिव्स या फिर मेरे जान पहचान में भी अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और अगर वो भी मुझसे ये चीज़ें पूछता है तो वो सब सजेशंस मैं उन्हें देती हूँ। तभी मुझे एक आइडिया आया था कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी ये थोड़ी सजेशंस दूँ और जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया या फिर पता चला जो चीज़ें, उसको शेयर करूँ ताकि आप सभी से वो गलतियाँ ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको इससे कोई हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो आप देख रहे हो हर शिफ्ट की एनालिसिस आ जाती है साथ ही साथ, और आप लोग एनालिसिस को बहुत ही ध्यान से देख भी रहे होते हो कि किस तरीके का एग्ज़ाम है, किस तरीके का एग्ज़ाम आगे आ सकता है। तो एनालिसिस देखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। मैंने अपने टाइम पे भी एनालिसिस देखा था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं जितना स्कोर अच्छा किया है वो सिर्फ एनालिसिस की वजह से था, क्योंकि कंप्यूटर में पढ़ा मैंने सब था, ये नहीं पता था कि क्या आने वाला है। एनालिसिस से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एनालिसिस को भी एनालाइज करना अच्छे से, ये भी एक कला ही है। आप एनालिसिस देख रहे हो और साथ में नीचे कमेंट्स देख रहे हो कि किसने कितना स्कोर किया, वो गलत है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देगा। आप लोग मन में ये कर लोगे कि अरे यार ये लोग इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं, मुझे इतना करना पड़ेगा, मैंने तो इतना अटेम्प्ट किया। अभी कुछ मत सोचो, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने 72 अटैम्प्ट किए थे उस टाइम पे। और मुझसे किसी ने पूछा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो मैंने कहा मैंने 72 किए हैं। और उस लड़की ने मुझसे जस्ट नेक्स्ट ही थी वो, उसने 94 अटैम्प्ट किए एंड शी वाज लाइक आपका तो नहीं होगा, इतने कम अटैम्प्ट में तो कहाँ ही होने वाला है, मेरे तो 94 है, मेरा पक्का हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उस लड़के का नाम उस लिस्ट में नहीं था, बट मेरा था। तो ये मत सोचो आप कि आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, उसने इतने अटेम्प्ट किए हैं, ये कम ज़्यादा वाला खेल कुछ नहीं है। एक्यूरेसी मैटर करती है, आप कितनी एक्यूरेटली उन्हें कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, तो इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आप एनालिसिस देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप आइडिया लो एग्जाम कैसा आ रहा है और आगे एग्जाम कैसा आ सकता है। लेकिन उस एनालिसिस की इतने डीप मत चले जाओ कि कमेंट्स पढ़ रहे हो और अपने आप को डीमोटिवेट करने लग जाओ कि यार मैंने तो इतने अटेम्प्ट किए थे। या फिर अगर आपका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, आप दिमाग में ये सेट कर लो कि अच्छा मुझे भी इतने अटेम्प्ट करनी है। देखो एग्जाम लेवल वैसे तो चेंज होगा नहीं, हम जैसा एग्जाम लेवल चल रहा है आपको वैसा एग्जाम देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी के पास इजी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों की कमेंट है, आपका एग्जाम लेवल भी सेम ही रहेगा। लेकिन अगर इन केस आपका एग्जाम लेवल बढ़ भी जाता है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आपको जितने आते हैं उतने तब भी करना है। ये नहीं सोचना कि अच्छा लोगों ने तो 90s में अटेम्प्ट करे थे तो मैं भी 90s में करने हैं, नहीं, आपको जितना आ रहा है उतना अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपकी एग्जाम टफ आता है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपको उसमें बेनिफिट मिल ही जाएगा। और अभी से एक सेफ स्कोर बताना, देखो ये सिर्फ ऐसा है कि मैं आपको अभी मीठी गोली दे दूं कि अच्छा अभी इतना है तो सेफ स्कोर है। आप अभी से कैसे सेफ स्कोर बता सकते हो जब इतनी सारी शिफ्ट अभी भी बाकी हैं। तो सेफ स्कोर अभी बताना, या फिर आप अगर किसी की वीडियो देखने लगे हो एग्जाम होते ही देखने लगे हो कट ऑफ कितनी जाएगी और वो लोग बना भी रहे हैं, तो प्लीज मत देखो ये वीडियोस। अगर आपको लगता है कि आपने 80s में अटेम्प्ट करे हैं, जनरल कैटेगरी मेल की बात कर रही हूँ मैं, फीमेल में अगर 65 to 70 अटेम्प्ट करे हैं और आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है,
तो आप अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। और आगे जीडी के भी एग्जाम आ रहे हैं, उसके एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, रेदर देन वीडियोस देखने के कि क्या कट ऑफ रहेगी। अभी आप कैसे कट ऑफ बता सकते हो, आगे एग्जाम कैसा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है किसी को नहीं पता ना। तो अभी इन सब चीज़ों पे फोकस मत करो। अगर एग्जाम हो गया है और आपको लगता है आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो अपने फिजिकल की तैयारी करो और जीडी के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दो। और अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो अपने आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करो। इन सब चीज़ों से अभी थोड़ा दूर रहो। जब सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इन वीडियोस का कोई सेंस बनता है। उससे पहले आप इतना ज़्यादा उस पर फोकस मत करो। अगर मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है तो 2020 के हिसाब से तो हाँ, एग्ज़ाम अलग है, ईजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव उस हिसाब से थोड़ा कम है। बट सी आप ये मत सोचो कि इजी है तो कट ऑफ 80s में चली जाएगी, नहीं। पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ में भी आप घबराइएगा मत। और एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहूँगी, आपके सेंटर काफ़ी दूर दूर हैं तो मेक श्योर करें आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँच जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें, बिकॉज बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने जो ट्रेन से जा रहे थे और वो अपना 4-5 आवर्स का गैप लेके चल रहे थे कि अच्छा हमारा इतने टाइम में हम पहुँच जाएंगे, और तब भी 4-5 घंटे रह जाएंगे। पर ट्रेन्स बहुत लेट चल रही हैं, बीच में कुछ ट्रेन्स बहुत लेट भी हो गई थी, जिस वजह से बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम रह गया था, वो दे नहीं पाए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, बिकॉज आपका पूरे साल की मेहनत चली जाएगी। बाकी किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, बट आपको पता है आपकी कितनी मेहनत थी। और लिटरली मैंने वो लोग देखे हैं जिनके एग्ज़ाम्स रह गए किसी वजह से, तो उनका दुख कोई नहीं समझ सकता। बिकॉज चाहे वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे के आते, चाहे उनको कुछ नहीं आता, बट जब आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते ना तो आपके मन में ऐसा होता है यार मैं तो कर देता, मैं तो कर देता। तो ये रिग्रेट आपके अंदर ना रहे। टाइम से जाएं, ध्यान से पहुँचें अपने सेंटर पे, सबसे पहले वहाँ पे जाके घूमने फिरने ना लग जाएं। सबसे पहला काम आपका एग्ज़ाम सेंटर पे सब टाइम से पहुँचना है। एंड में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगी, जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हैं वो क्या क्या टॉपिक अपने कवर करें जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ट्रस्ट मी ये वो टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। लाइक मैं पूरे 25 के 25 या 50 के 50 क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, बट कुछ सर्टेन टॉपिक्स बता रही हूँ जो एंड टाइम पे आप करोगे तो आपको ज़रूर बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले कंप्यूटर से ही बात करते हैं। 10 मार्क्स की कंप्यूटर है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है MS वर्ड और MS एक्सेल। और इनके अंदर भी शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट कीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट इन्हें छोड़ के बिल्कुल मत जाना, शॉर्टकट कीज़ पक्का करना। और जीमेल से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक ना एक देखने को मिल ही रहा है मैक्सिमम शिफ्ट में, तो आप एक बार उसे भी कवर कर लें। अगर जीएस की बात करें तो सेंसस का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक जो बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिला है वो है 5 ईयर प्लान का। 12 5 ईयर प्लान है, उनको आप आराम से कर सकते हो। उनका टाइम पीरियड, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आप मेन याद कर ले, इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी के काफ़ी आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी अच्छे से करें। सारे आर्टिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जीएस में जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताया था, तो आप वहाँ से देखें। नहीं तो आपको जो ल्यूशन वगैरह की बुक है उसमें सारे आर्टिकल्स नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में ही लिखा जाता है, तो आप वहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लें। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, स्टैटिक जीके पे बहुत फोकस करें। उसके अंदर डांस, स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर लें। स्टैटिक जीके के लिए भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF डाली हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे ऐसे बहुत ज़्यादा बर्डन मत डालें अपने दिमाग पे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। आपने जितना किया है उसे अच्छे से रिवाइज करें। ये कुछ बस वो टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको भी कर ले लास्ट टाइम पे, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैथ्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, और साथ ही साथ मेंसुरेशन के क्वेश्चन, जो कि सारे बस फॉर्मूले बेस हैं, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उससे ज़्यादा ऐसा कुछ फाइंड करके या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मेंसुरेशन में भी स्फीयर और कोन के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनके फॉर्मूलेज अच्छे से, मेंसुरेशन में फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लें। अगर आपने PYQ लगाए हुए हैं तो आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक ईजी लगेगा आपको और डूएबल लगेगा, आप कर पाओगे, क्योंकि PYQ के हिसाब से ही एग्ज़ाम चल रहा है। वैसा ही एग्ज़ाम है, कुछ बहुत ऐसा
चेंज नहीं है, कुछ बहुत हार्ड नहीं डाल दिया है। और अगर आपकी शिफ्ट में इनकेस हार्ड आ भी जाता है तो मैं बोल रही हूँ फिक्र मत करें, नॉर्मलाइजेशन है, उसका साथ आपके साथ है, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी, तो उसकी फिक्र ना करें। रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है कुछ बच्चों के लिए क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते इतनी। आप रीजनिंग में जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वो भी काफ़ी है, नहीं तो आप रोज़ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहोगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि इसमें स्पीड मेंटेन करनी चाहिए आपको। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रीजनिंग में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन टाइम उनका नहीं बन पा रहा है, फिर मैथ्स लास्ट में रह जाती है उनकी। तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ साथ में मैं एनालिसिस अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती रहती हूँ, जो कुछ अगर चेंज देखने को मिलता है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। और आपका अगर एग्ज़ाम हो चुका है तो आपने कितने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करे वो आप नीचे डाल सकते हैं, वो आगे हमारी एनालिसिस में काम आएगा। बाकी फ़िक्र की कोई बात नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखें। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मुझ पर भी भरोसा रखें। इसमें एक एक पॉइंट जो बताया गया है बिल्कुल जेन्युइन है, कुछ हवा में नहीं है, और जो भी बताया वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। ऑल द बेस्ट जिनके एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में हैं और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, डरने की बात नहीं है, नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार रहें। और जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं उनको मैं कहूँगी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन करें। और 2024 का एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका है, तो आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, गिव अप नहीं करना है, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू।